हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनटीए यूजी नेट सेट जेआरएफ परीक्षा है जून 2015 का सॉल्व पेपर है और राजनीति विज्ञान का और तृतीय प्रश्न पत्र है ये। और इसमें आपको 75 क्वेश्चन होंगे जो दो पार्ट में आपको मैं कराऊंगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, वीडियो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको। और पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है? यह उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, संभवतः न कि संरक्षण है, न सुधार है, न कि प्रति सुधार। जेम्स ब्राइस, चार्ल्स ई अमेरिकन और जीएस एलमंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे हिंटा हुआ है सब में, और डेविड ईस्टन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड ईस्टन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं? लियो स्ट्रॉस, अल्फ्रेड गॉबन, जीन ब्लोडेल या डेविड ईस्टन। और सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन। और थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वतत्व बोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया? एफ ए हाइक, रॉबर्ट नॉजिक, सी बी मैक्सफर्सन, रॉल्स। और थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बी मैक्सफर्सन। फोर्थ क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क है। ये अभिकथन पढ़ते हैं। एफ ए हाइक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप अपने संयत स्वरूप में भी निस्संदेह स्वतंत्रता का अपरदन करते हैं। और आर है, वे निर्बाध व्यापार के समर्थक हैं और किन्स के अर्थशास्त्र और कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। ठीक है, तो हमें सही उत्तर की पहचान करनी है और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों चीजें सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया। ठीक है, कार्ल मार्क्स। और नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है। और सी है, डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा। डी है, डेनियल बेल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? कार्ल मार्क्स, लेनिन या एंजेल स्टॉलिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लेनिन। लेनिन ने कहा कि विचार न कि भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण। सेवंथ क्वेश्चन है, प्लेटो की विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्यों का विभाजन, ये ऑप्शन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। बी है, राज्यों को व्यक्ति का वृद्ध रूप मात्र माना जाता है। सी है, एथेंस की महिलाओं को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और डी है, राजनीतिक की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? सार्वजनिक हित में शासन, विधि संबद्ध शासन, इच्छुक प्रकार की प्रजा की सरकार, प्रजा की गरिमा से असंगत। और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, प्रजा की गरिमा से असंगत। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है? समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है यानी लगातार। बेंथम, जेएस मिल, हॉब्स, रूसो। और 9th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? हॉब्स करता है, लॉक या रूसो या जे बेंथम, जर्मी बेंथम। और राइट ऑप्शन हमारा 10th क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉक करता है। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, ये ऑप्शन।
बी है विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, सी है दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, और डी है सामान्य इच्छाओं का योग है। तो इसमें क्या पूछा है कि रूसो का विचार कौन सा नहीं है, और इसमें कौन सा नहीं है वो है दर्शन केवल बौद्धिक आडंबर है, ये नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये इसके विचार है। 12th क्वेश्चन है, जेस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये है आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, बी है सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, सी है उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, और डी है स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। और ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सत्य नहीं, स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा होती है। 13 क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। सेंट साइमन, प्राउडवान, प्यूपिरियर या एंजल्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, प्राउड वॉन। ठीक है। और 14 क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण। अभिकथन देखते हैं, गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान है। तर्क क्या है इसका, सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राजसत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। और 14 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। दोनों ही बातें सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है। किसने नारा दिया। 15 क्वेश्चन है, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। किसने नारा दिया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस। और 15 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने यह नारा दिया था कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, राजनीतिक विशेषताओं का सही क्रम क्या है। 16 क्वेश्चन है, क्षमता समानता विभेदीकरण। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है, ये बी सी या ए बी, ए सी या सी ए बी या सी बी ए। और 16 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए और सी, यानी क्षमता और विभेदीकरण सही क्रम है। ठीक है, राजनीतिक विकास का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम क्या है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक नियम, संचार चैनल या गेट कीपिंग एट द बाउंड्री घटाव प्रक्रिया। और इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सही क्रम क्या है इसका, पहले सी गेट कीपिंग एट द बाउंड्री, फिर उसके बाद ए है सामाजिक सांस्कृतिक नियम, फिर है उसके बाद बी संचार कौशल, उसके बाद है घटाव प्रक्रिया, डी राइट ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन निम्नलिखित का मिलान करना है और सही जोड़ों का चयन करना है। सही सुमेलित हम देखते हैं, एरेंड लिजफार्ड यह सुमेलित है किससे, पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फ्रॉम्स एंड परफॉर्मेंस इन 36 कंट्रीज। ठीक है, ए का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, और बी थॉमस ह्यूगोलिन, और इसका हो जाएगा हमारा सुमेलन हो जाएगा कंपैरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद है जियोवानी सरटोरी शी, और इनका हो जाएगा कंपेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग इन इंक्वायरी इनटू स्ट्रक्चर्स इन सेटिंग्स एंड आउटकम्स, ये हो जाएगा इससे फोर्थ। और रोगाल्ड एल वाल्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का एक समूह है, या बी ऑप्शन है राजनीतिक संस्कृति का अनुभाविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता, और सी है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उनके संभावित प्रभावों का ध्यान केंद्रित करता है, डी है राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है जैसे राजनीतिक सामाजिकरण। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में
देशों में अवशिष्ट शक्तियों राज्यों इकाइयों पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और कूट क्या है सही हमारा 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। संयुक्त राज्य का अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया अवशिष्ट शक्ति राज्य इकाई पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानात्मक संस्था है। बी है यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है। सी है यह कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। और डी है कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस बहसों में प्राय भाग लेते हैं। 21 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए, बी और डी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानात्मक संस्था है। और बी है यह साधारणतः से एक सलाहकारी निकाय है। और डी है कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस में बहसों में प्राय भाग लेते हैं। ये तीनों चीजें सही है। 22 है आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि ए है लोक राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन है। बी है राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। सी है संपत्तिशाली वर्ग इसका विरोध करते हैं। डी है आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। और 22 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्पेलिंग ड्रॉग सिद्धांत दिया। लुसियन पाई और रॉबर्ट ई वर्ड, जेम्स एस कोलमैन और मायरोन मेनन, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ और एफ डब्ल्यू रिंग्स, आलमंड और बेरबा। और 23 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उक्त सिद्धांत आलमंड और वरना का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए दी, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए दी स्टिक द डील दी किस शब्दावली गढ़ी है। ई स्नाइडर, केथ बॉल्डिंग या रॉबर्ट डहल, केट मिलेट। और 24 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, केथ बॉल्डिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है। ये है केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना। बी है मजबूत केंद्र के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जाता है। सी है विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी और राज्यों के बीच सहयोग की भावना। और 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी सहकारी संघवाद का ये लक्षण है। 26 क्वेश्चन है किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। गैरीमैंडरिंग, फिलीबस्टरिंग, लॉन्ग रॉगिंग या रोलिंग या स्पाइस सिस्टम। और 26 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, फिलीबस्टरिंग। 27 है अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति है। मूल, अपीलीय, परामर्शदात्री या न्यायिक पुनरावलोकन। और 27 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति है। और 28 है निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्तियों को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती निर्देशों के अनुसार दूसरे कार्रवाई का निर्धारण करने में समर्थ होता है। पैटर्न रसेल, हेबरमास, मार्गन थाउ, डेविड ईस्टन। और 28 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कथन और कारण दिया है। और पढ़ते हैं नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। और आर है नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। और 29 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोनों ही चीजें सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। 30 क्वेश्चन है नीचे दिए गए अभिकथन और कारण ए भी है, तो देखते हैं तर्क और अभिकथन। तुलनात्मक राजनीति राजनीति का विज्ञान है, अभिकथन है। और तर्क क्या है इसका, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन की अनुभाविक पद्धति पर निर्भर करती है। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी दोनों ही सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी है। 31 क्वेश्चन है सुमेल करना है इसमें। भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के उपागम जो है, पुस्तक और लेखक के नाम। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम, विधिक उपागम, तीनों हम देख लेते हैं। पहले डी ऑप्शन देखेंगे फिर। और इसका सही सुमेल हो जाएगा ऐतिहासिक उपागम जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया
मारिस चेंज। बी है संस्थागत उपागम, इसका सुमेल हो जाएगा दी मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशनल रूडोल्फ ऑफ रूडोल्फ। या विधिक उपागम जो है ये हो जाएगा इससे सुमेलित। ठीक है, दी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट बी पी.बी. मेमन। और डी है समाज राजनीतिक सामाजिक दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन ग्लेड हिल। ठीक है, डी का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी का इसका दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन, ये राजनीतिक इससे सुमेलित। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी। यह है ब्रिटिश प्रांतों 292 चीफ कमीशन के क्षेत्रों से 4 और देसी रियासतों के 93 सदस्य, और उसके बाद है ब्रिटिश प्रांतों से 294 और कमिश्नर के क्षेत्र 4 देसी रियासतों 91, और यहाँ पे है ब्रिटिश प्रांतों से 291 और कमिश्नर के क्षेत्रों से 3 और देसी रियासतों 95, और इसके बाद है ब्रिटिश प्रांतों से 292 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 5 और देसी रियासतों 92 सदस्य। तो हमारी संविधान सभा कैसे बनी थी, यह है ऑप्शन डी सही, ब्रिटिश प्रांतों से 292 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 5 और देसी रियासतों के 92 सदस्य। ठीक है, 32 का राइट ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। दर्शन का नाम, निदेशक सिद्धांत, कल्याणवाद, समाजवाद दर्शन, गांधीवादी दर्शन, अंतरराष्ट्रीयतावाद। सामने कुटीर उद्योग, बेहद स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, समान कार्य होती समान वेतन। और 33 का सही सुमेलन जो हो जाएगा कल्याणवाद, इससे संबंधित हो जाएगा बेहतर स्वास्थ्य और जीवन, इससे 2 से सम्मिलित हो जाएगा। ये समाजवाद बी ऑप्शन जो है, समाजवाद किससे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, ये इससे सम्मिलित हो जाएगा इससे। और गांधीवादी दर्शन, जैसा कि गांधी जी कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे, ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समान कार्य हेतु समान वेतन। ठीक है, और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी जो है वो सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, किस भाग और अनुच्छेद में। ठीक है, और किसमें किया गया है 34 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो जाएगा भाग 4 और अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। और अभिकथन क्या है, अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन मानते हैं और पर संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विचार रूप में परिवर्तन करना उत्तरोत्तर रूप से सम्मिलित है और मुश्किल है। और आर है हाल की गठबंधन सरकारों ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया है। और 35 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों चीजें सही और स्पष्टीकरण भी सही है। 36 है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं। और 36 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 और 226 ठीक है के अंतर्गत। गलत युग्म की पहचान कीजिए। राज्य का नाम है, नए राज्य की मांग है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, गोरखालैंड, मध्य प्रदेश या विदर्भ। और 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, गोरखालैंड। ठीक है, यह गलत युग्म है 37 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की। तारकुंडे समिति, सज्जर समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो ये किस कौन थी, ये थी बोहरा समिति। 38 का राइट ऑप्शन सी। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित का परिणाम रहा है। क्षेत्रीय दलों का उदय, मतदान में वृद्धि, नई शासन व्यवस्था, गैर दलीय राजनीतिक आंदोलन। और 39 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 39 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्षेत्रीय दलों का उदय। 40 क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है संकल्पना और चिंतक।
फ्रंटियर्स। और ये 40 क्वेश्चन है। बहुसंस्कृतिवाद, फ्रेडरिक हायक, उत्तराधुनिकतावाद, भिखु पारेख, स्वेच्छा तंत्रवाद, इस्योनी, और समुदायवाद, माइकल फुकार्ट। और 40 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का सेकंड बहुसंस्कृतिवाद, भिखु पारेख, उत्तराधुनिकतावाद, उत्तर ये हो जाएगा फोर्थ, और स्वेच्छा तंत्रवाद ऑप्शन सी का 1 फ्रेडरिक हायक, और समुदायवाद एमिटाई एस्चियोनी। इस तरीके से सम्मिलित हो जाएगा और 40 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट अवश्य करा करिए, थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।